रेखा हो रेखा जब से तुझे जाना. Hello everyone, good morning. Our chapter is line. The Gujarati word for the line is rekha. So line को समझना जरूरी है, means to know the rekha. उसको जानना उतना ही जरूरी है. And we are in the exercise 10.2. It is continue. 6 sums are already completed. So today we will start from the 7th sum. That is, see, books should be there with you. याद रखना आपके पास बुक होनी चाहिए. विदाउट क्वेश्चन आप सम नहीं कर पाओगे या फिर समझ नहीं पाओगे. सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स -1 एंड 2 -4. तो देखो बेटा, इतने सारे इक्वेशंस करवाने के बाद आपको ये पता चलना चाहिए कि विच इक्वेशन इज सुटेबल. ये सम के लिए कौन सा इक्वेशन सही है, राइट. सो हमारे पास कितने इक्वेशंस है लाइन के. फर्स्ट 2 पॉइंट्स फॉर्मूला y minus y1 upon y2 minus y1 is x minus x1 upon x2 minus x1. Then point slope formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. Intercept form x upon a plus y upon b is equal to 1. Getting or not? And p alpha form, line, equation of line whose perpendicular distance from origin is p and perpendicular is making angle alpha, that is x cos alpha plus y sin alpha equal to p. तो देखो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स है. our line is passing through -1 1 and 2 -4. so we have 2 points formula, that is y minus y1 upon y2 minus y1. हाँ, तो वहां पर मैंने आपको एक कंडीशन भी लिखवाई हुई है. व्हाट इज दैट? इफ लाइन इज नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल. इफ लाइन इज आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वी कांट यूज दैट फॉर्मूला. तो ऐसे ही 2 पॉइंट्स को देख के हाउ कैन वी डिसाइड दैट कि भाई लाइन इज वर्टिकल, लाइन इज हॉरिजॉन्टल? यस, इजीली. इसीलिए तो मैंने आपको आने के वक्त ही बता दिया कि रेखा हो रेखा जब से तुझे जाना. रिमेंबर इट, कि देखते ही पता चलना चाहिए, ओहो यू आर वर्टिकल लाइन, अरे यू आर हॉरिजॉन्टल लाइन. ऐसे आपको पता चलना चाहिए. सी, इफ एक्स कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, द लाइन विल बी वर्टिकल. तो आप देखो यहाँ पे the x coordinate of first point is -1 and for second point is 2. They are not equal, so line is not vertical. Here y coordinate are also not equal. If y coordinates are not equal, line is not horizontal. So our line is neither vertical nor horizontal. Then we can use 2 points formula. ये सारी स्टोरी लिखनी नहीं है, हमें पता होना चाहिए. लिखनी जरूरी नहीं है. हमें लिखना तो वही चीज है कि जो रिलेटेड पॉइंट्स है. ये नहीं है इसलिए ये नहीं करेंगे, वो नहीं है इसलिए वो नहीं करेंगे, ये नहीं दिया इसलिए ये इक्वेशन नहीं लगा, ये सब नहीं लिखना है. क्या करेंगे वो लिखना है, क्या नहीं करना है क्या नहीं है, दैट वी डोंट टू राइट. सो 2 points formula we will use here. So let us start. Equation of line passing through x1 y1 and x2 y2 is y minus y1 upon y2 minus y1 equal to x minus x1 upon x2 minus x1. See, फर्स्ट पॉइंट को हम बोलेंगे x1 y1 और सेकेंड को वी विल से x2 y2. सर अगर हमने दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो स्टिल द आंसर रिमेन्स सेम. ऐसा मत सोचना कि हम उनके ऑर्डर चेंज करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन चेंज हो जाएगा. नेवर नेवर नेवर, राइट. चलो बाय पुटिंग द वैल्यूज, y minus y1 is 1
अपॉन y2 minus y1 minus 4 minus 1 equal to x minus x1, that is plus minus 1 means will be plus 1 upon x2 minus x1, 2 plus 1. Therefore y minus 1 upon minus 5 equal to x plus 1 upon 3. चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये यहां और ये वहां, सो 3y minus 3 is minus 5x is minus 5x minus 5, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले लो. सो दिस 5x विल बी पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी LHS में है. 5 लेफ्ट हैंड साइड में आया, प्लस हुआ, प्लस 5 माइनस 3 will be plus 2 equal to 0, which is required इक्वेशन. कितने इजी सम्स है बेटा. अगर फॉर्मूले आपके पास है तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, अदरवाइज दिस चैप्टर इज वेरी 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 डेंजरस. याद रखना, भयंकर है, क्योंकि रेखा है भैया, लाइन है, याद रखना. चलो क्वेश्चन नंबर 2. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. कौन सी थियरी आ गई, याद करो, आपको पता है ये थियरी. यस, पी अल्फा फॉर्म. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू बुक वी विल से पी ओमेगा फॉर्म, क्योंकि उन्होंने अल्फा के बदले ओमेगा दिया हुआ है. ये थियरी यहां पे लगेगी. सी, this is our line, this is our line. The distance from origin of this line is 5 unit and it is making angle with positive x axis 30 degree. तो देखो सब कुछ अकॉर्डिंग टू थियरी यहां पे दिया हुआ है. According to theory, perpendicular distance p is given and omega is given. So, equation of line here, यहां पे हम लिखेंगे here p is equal to 5 and alpha is equal to 30 degree, या फिर ओमेगा लिखो according to book. Therefore equation of line, that is x cos alpha plus y sin alpha equal to p. चलो what is alpha? So x cos 30 degree plus y sin 30 degree is equal to 5. Therefore x cos 30 means cos pi by 6. The value of cos pi by 6 is root 3 by 2 plus y sin, the value is 1 by 2 equal to 5. Taking 2 LCM, or also can say multiply the equation by 2, तो ये इक्वेशन बनेगा root 3x plus y is equal to 10. Therefore root 3x plus y minus 10 equal to 0, which is our required, मतलब Zingbo answer, which is our Zingbo answer. देखो अगर डेटा आपके पास है इन फॉर्मूला यू हैव, इट विल बी इजी, बहुत आसान काम हो जाएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 9 आराम से पढ़ो. फॉर P21 Q minus 2 3 and R4 5 3 vertices of a triangle are given. Equation of median through point R. भाई R में से जो मीडियन पास होती है उसका इक्वेशन हमें निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल by geometrically what can we say? See, by geometrically
suppose it is P, coordinates are 2 1. It is Q, coordinates are minus 2 3. It is R, coordinates are 4 5. The median through R will be like this. देखो वो ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. सपोज इट इज S. S is midpoint of line segment PQ. So this will be median through R. मुझे इक्वेशन RS लाइन का लाना है. RS लाइन का लाना है. इक्वेशन ऑफ RS लाइन. सपोज S is midpoint of PQ line segment. Therefore S will be, चलो x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2 equal to S. ये 0 हुआ. 3 plus 1 4 by 2 is 2. So the coordinate of S are 0 2. Now see, we have requirement of equation of line RS. भाई RS लाइन के लिए अभी सोचो इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए. So there are so many equations. We have 2 points formula, points law formula, intercept formula, P alpha form. तो कौन सी यहाँ पे यूज होगी? देखो मेरे पास दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है तो यही बेटर रहेगी. क्लियर? बिकॉज वी हैव 2 पॉइंट्स. तो देखो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन RS मीन्स मीडियन थ्रू R is y minus y1 upon y2 minus y1 equal to x minus x1 upon x2 minus x1. सिर्फ वैल्यू दिखाओ. मैं इसे x1 y1 और इसे x2 y2 या इसे x1 y1 इसे x2 y2 कहेंगे. सो y minus y1 upon y2 minus y1 5 minus 2 is x minus x1 upon x2 minus x1 4 minus 0. So y minus 2 upon 3 is equal to x by 4. Now by cross multiplication 4y minus 8 is equal to 3x. ये 4y और 8 को RHS में ले जाओ. Then it will be 3x minus 4y plus 8 equal to 0, which is our required answer. Which is our required answer. 4 3 are 12, 5 4 are 20. Which is our zero answer. चलो क्वेश्चन नंबर 10. आराम से. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग 2 5 एंड -3 6. तो सबसे पहले वी विल मेक अ डायग्राम. चलो ज्योमेट्रिकली ये कैसे है ये हमें देखना है. इट इज 2 5. मैं इसे A कहूंगा. 2 5. Suppose it is B, coordinates are -3 6. It is a line passing through 2 5 and -3 6. The required line is passing through -3 5 and perpendicular to this line. तो देखो, it will be like this. It is perpendicular, also passing through -3 5, perpendicular and passing through -3 5. If the required line is perpendicular to this line,
so the slope of both the lines will be opposite and reciprocal. जब तक दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, their slopes will be opposite and reciprocal, means the product of their slopes will be -1. ये रिजल्ट भी आपको पता है. This is the condition for the perpendicular lines, right? So सबसे पहले we will find slope of line AB. After that we can find slope of required line, and then by point slope formula, point is given, slope हमें मिलेगा. देखो फटाफट इक्वेशन याद है तो फटाफट इक्वेशन ऑफ लाइंस मिलेंगे. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर स्लोप ऑफ लाइन AB बाय विच फॉर्मूला, वी हैव 2 पॉइंट्स. स्लोप के लिए हमारे पास 3 वेज है. फर्स्ट 2 पॉइंट फॉर्मूला, इफ यू हैव 2 पॉइंट्स सो बाय डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट you can find the slope. If angle with positive x-axis is given, so tan alpha will be the slope. If equation of line is given in the form of ax plus by plus c equal to 0, then by minus a upon b we can find slope of the line. चलो यहाँ पे हमारे पास दोनों पॉइंट्स है. So difference of y coordinate means 6 minus 5 upon difference of x coordinate in same order, so it will be minus 1 by 5. This is slope of line AB passing through 2 5 and minus 3 6. Therefore slope of required line will be 5. Slope of required line will be 5. तो required line का slope हमें मिल गया. Also one point is given. Point हमारे पास है, slope है. Therefore equation of line is y minus y1 equal to m into x minus x1. चलो line is passing through minus 3 5 and having slope 5, तो y minus y1 means 5 is equal to m is 5 into x minus plus 3. Therefore y minus 5 equal to 5x plus 15. सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाओ एंड देन राइट डाउन इन द ऑपोजिट फॉर्म. सो इट विल बी 5x, y गया सामने, सो इट विल बी माइनस 5 प्लस हो गया प्लस 20 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड आंसर. सारे सम्स इजी है बेटा, अभी बड़े बड़े सम्स चालू नहीं हुए, धीरे धीरे होंगे, पर ये सब चीजें तो वहां भी रहेगी ही. दीज आर द बेसिस. ये बेस में है, अगर बेस क्लियर है तो बात खत्म हो गई. राइट? सो प्लीज राइट डाउन दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बढ़िया सम है, समझना, क्योंकि समझ से थोड़ा बाहर है. आंसर कैसे है पता नहीं चलेगा. क्वेश्चन इज दिस, equation of find the equation of line, meaning is this: find the equation of line which is perpendicular to the line segment joining A10 and B23 and divides it in the ratio 1:n. So this is our required line which is perpendicular to this line segment. परपेंडिकुलर जब वर्ड आता है तो हमारा एक ही काम बनता है कि देयर स्लोप्स विल बी ऑपोजिट एंड रेसिप्रोकल. किसी एक का स्लोप है, दूसरे का ऐसे मिलेगा. तो वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB. अगर लाइन सेगमेंट AB का स्लोप मिला तो उसके पर से वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. चलो 2 क्लू मिलने चाहिए, 2 क्लू में से 1 क्लू हमें मिल गया. See here, slope of line segment AB.
by difference of y coordinate means 3 minus 0 upon difference of x coordinate in same order, and that is 3. It is slope of line segment AB. Therefore slope of required line, therefore slope of required line is equal to minus 1 by 3. Therefore slope of required line is minus 1 by 3. स्लोप हमें मिल गया. अभी ये लाइन पर मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा, तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्मूला we can find the equation. So for that, second clue is given. This line divides this line segment in the ratio 1:n. Suppose P is a point of this line which divides this line segment. Suppose P divides line segment AB, यहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी. Suppose P divides line segment AB from A side in the ratio lambda is equal to 1:n. साइड इज नेसेसरी, बुक में नहीं दिया है पर मीनिंग ए साइड से ही दिया हुआ है, उसी तरह से आंसर दे रखा है. तो किसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे? जो पॉइंट डिवाइड करेगा उसके ही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P is equal to, according to formula, mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 प्लस ny1. अब देखो ये जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर m:n. अगर मैं इसे m:n से कंपेयर करूं देन m विल बी 1 एंड रिमेन m. सेकेंड थिंग, द डिवीजन इज फ्रॉम a साइड. अगर a साइड से डिवीजन हो रहा है सो a विल बी x1y1 एंड b विल बी x2y2. तो एवरीथिंग वी हैव, m है, n है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, एवरीथिंग वी हैव. सो बाय पुटिंग द वैल्यूज इक्वल टू m is 1, x1 y1, x2 y2, x2 is 2, n is n, x1 is 1 upon m plus n. Sorry, for the y coordinate m is 1, y2 is 3 plus n is n, y1 is 0 upon m plus n equal to, say, 2 plus n upon 1 plus n. It will be 3, ये बना 0 upon which is point of the required line. ये जो P है वो required line पर भी है, which is point of the required line. तो रिक्वायर्ड लाइन के लिए हमें पॉइंट भी मिल गया 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, 3 अपॉन 1 प्लस एन. सो पॉइंट है, स्लोप है. बाय पॉइंट स्लोप फॉर्मूला वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन. therefore इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन. पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाएंगे. पॉइंट इज वे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 से y माइनस y1.
y1 is 3 upon 1 plus n is equal to m is minus 1 by 3 into x minus x1, that is 2 plus n upon 1 plus n. Now expand this bracket, so therefore y minus 3 upon 1 plus n is minus x by 3 minus minus plus 2 plus n upon 3 into 1 plus n. Chalo, what will be LCM? The LCM will be 3 into 1 plus n. So taking 3 into 1 plus n LCM, इसे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सो 3 into 1 plus n into y. इसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा बिकॉज इट हैज ऑलरेडी 1 plus n, सो माइनस 9. इट हैज 3, सो ये मल्टीप्लाई होगा बाय 1 plus n. दोनों है इसके पास, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, इट्स रिमेन 2 plus n. सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, देयरफॉर इट विल बी, देखो ये प्लस होगा, सो 1 plus n into x, देन y वाले टर्म 3 into 1 plus n into y. अब इसे आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे, बोथ विल बी माइनस, माइनस n माइनस 2 माइनस 9, माइनस n माइनस 2 माइनस 9 विल बी माइनस n माइनस 11, माइनस n माइनस 11. पर अगर मैंने माइनस कॉमन ले ली तो ये ऐसे बनेगा, ये अकॉर्डिंग टू बुक अपना आंसर हो जाएगा. और इसीलिए मैं कह रहा था कि दैट्स व्हाई इट इज बढ़िया सम. कम से कम आपको 2 बार ये रिवाइज करना पड़ेगा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए. P ऐसा पॉइंट है which divides this line segment in ratio 1:n as well as it is point of our line. बस ये पॉइंट माइंड में आपको डालना है, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 12. देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट वर्ड आया हुआ है. आपको ये 2-3 चीजें याद रखनी है कि व्हेन देयर इज वर्ड इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन जो हमारे पास है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. व्हेन वी हैव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो पी अल्फा इक्वेशन आएगा. ये 2 चीज बराबर याद रखना. व्हेन वी हैव इंटरसेप्ट फॉरवर्ड, सो x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 वाला इक्वेशन होने के चांसेस ज्यादा है. एंड व्हेन वी हैव द वर्ड पर सेंटेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, समझ लो पी अल्फा इक्वेशन, दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, उसका चांसेस ज्यादा रहेगा, राइट? चलो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स. भाई एक्सिस पर वो जो इंटरसेप्ट्स काट रहा है, दैट both the intercepts are equal, it is given, and passes through 2 3, and passes through 2 3. भाई 2 क्लूज दिए हुए हैं और 2 क्लू से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है. वेरी इजी. चलो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन whose intercepts are A and B is x upon A plus y upon B is equal to 1. But see, first clue, both the intercepts are equal is given, but A is equal to B is given, so मैं B के बदले A टिकाऊंगा, therefore x upon A plus y upon A. अगर आपको ऐसा लगे कि A के बदले B टिकाना है तो आप B भी टिका सकते हो. मैंने A टिकाया है. नाउ E will be LCM, so x plus y is equal to A. That is number 2. So by first clue, देखो ये इक्वेशन में हमारे पास 2 अननोन थे, मतलब 2 क्लू होने जरूरी है. By those 2 clues we can find A and B, and after that the equation will be known form.
तो एक क्लू से हमारा बी एलिमिनेट हो गया और एक ही अननोन बचा। अब एक क्लू चाहिए, व्हाट इज दैट? दैट इज अवर लाइन इज पासिंग थ्रू 2 3 which passes through which passes through 2 3। अगर ये 2 3 में से पास हो रही है, so 2 3 will satisfy this equation, so by putting the coordinates 2 x के बदले 2 y के बदले 3, 2 plus 3 is equal to a, so value of a is 5, substituting 1, सॉरी 2 में टिकाएंगे, therefore x plus y is equal to 5, so x plus y minus 5 equal to 0, which is our required solution। करेंगे ये इक्वेशन ऑफ लाइन आया याद रखोगे। सो प्लीज राइट डाउन दिस। इक्वेशन नंबर 13, equation of line passing through the point 2 2 and cutting off intercepts on axis whose sum is 9। तो यहां पे देखो अवर लाइन is cutting the x intercept a0 y intercept 0b, दोनों का सम 9 है, means indirectly it is given that a plus b is 9। Suppose A and B are intercepts on axis respectively. Suppose A and B are intercepts on axis respectively। Therefore equation of line will be x upon a plus y upon b is equal to 1। बराबर याद रखना, ये हमारी लाइन का इक्वेशन हुआ। तो जैसे ही हमें a और b मिलेगा, it will be in the known form, but to determine a and b there should be 2 clues। The first clue is that the sum of intercepts is 9, but a plus b is 9 is given, so b will be 9 minus a। By this equation we can eliminate one unknown। देखो b के बदले अगर मैंने 9 माइनस ए लिखा तो ऑटोमेटिक b एलिमिनेट हो जाएगा और पूरा फॉर्म इक्वेशन a मतलब a मई हो जाएगा, सब कुछ a में आ जाएगा। एक और क्लू हमें दिया हुआ है, अवर लाइन इज पासिस थ्रू 2 2। द लाइन इज पासिस थ्रू 2 2। अगर लाइन 2 2 में से पास हो रही है, then 2 2 will satisfy the equation of line also। Line is passes through 2 2, so 2 2 will satisfy this equation, therefore 2 upon a plus 2 upon b is equal to 1। b के बदले में ये टिका रहा हूं, therefore 2 upon a plus 2 upon 9 minus a is equal to 1 by 2। अब एलसीएम बनेगा a and 9 minus a, यहाँ पे 9 minus a, यहाँ पे a, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, therefore 2 into 9 minus a plus 2a equal to a into 9 minus a। Expand this, so 18
माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a चले गए, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले लो भैया। सो दिस विल बी पॉजिटिव मीन्स ए स्क्वायर 9a माइनस होंगे 18 तो ऑलरेडी LHS में है इक्वल टू 0 which is quadratic equation in A. So we can find the solution of A by there are some methods we have. First factorization, second discriminant which is also known as Sridhar Acharya formula, and by yes perfect square method. But factorization is much better जब तक ये possible है और कुछ लाना नहीं है. So by factorization we'll find value of A. So A square minus 6A minus 3A plus 18, ये तो चला A निकला, A minus 6 बच गया, minus 3 निकला, A बच गया, A मिला 3 और B मिला, और सॉरी A is 3 और A is 6, मतलब हमें A की दो वैल्यूज मिली, A is equal to 3 और A is equal to 6. So indirectly we can say there will be two lines. देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ. See, if A is equal to 3 by 2, B will be, putting A equal to 3, 9 minus 3 6, B will be 6. Therefore equation of line will be यहां पे x upon 3 plus y upon 6 is equal to 1. 6 will be LCM, so 2x, यहाँ पे 3 तो है ही, तो 2 मल्टीप्लाई होगा, so 2x plus it has 6, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, कुछ नहीं है, 6 मल्टीप्लाई होगा, therefore 2x plus y minus 6 equal to 0. आप इसे 1 नंबर दे दो, 1 नंबर दे दो, 1 नंबर दे दो. If A is equal to 6, 3 की बात हो चुकी है. Now for 6, if A is equal to 6, then by 2 B will be 9 minus 6 is 3, B will be 3. Therefore equation of line is x upon A plus y upon B is equal to 1. वापस 6 LCM, it has 6 तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, it has 3 so it will be multiplied by 2, nothing, then by 6, and therefore x plus 2y, here equation number 1 and 2 are our required equation. Therefore here equations 1 and 2 are required equations. So ये सम भी बढ़िया है, बिल्कुल इसे लाइट मत लेना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखते रहना है, 2 बार याद रखना. See the question number 14, that is बढ़िया सम, समझना उतना ही जरूरी है. देखो, equation of line through the point 02, making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis, making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis. अब बेटे देखो पॉजिटिव x-axis आया तो यहाँ पे हमारे पास दो ही चीज बचेगी, एक P अल्फा फॉर्म एंड सेकेंड स्लोप. P अल्फा फॉर्म के लिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन शुड बी देयर, तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऐसा कोई सेंटेंस हमें दिख नहीं रहा है, तो मतलब ये हुआ कि अब हमें स्लोप के पीछे ही पढ़ना पड़ेगा.
इफ लाइन मेक्स एन एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है, सो वैल्यू ऑफ टेंजेंट फॉर दैट एंगल विल बी द स्लोप. Here line is making an angle 2 pi by 3 with positive x axis, therefore slope of line will be value of tangent. Right here line making an angle 2 pi by 3 with positive x axis, therefore slope of line will be m is equal to tan 2 pi by 3. देखो बेटा 2 pi by 3 इज ऑब्ट्यूस एंगल 120 का होगा, इसीलिए मैंने लाइन इस तरह से ड्रॉ की है. एंड व्हेन देयर इज ऑब्ट्यूस एंगल समझ लो कि स्लोप विल बी नेगेटिव. फॉर एक्यूट एंगल स्लोप पॉजिटिव होता है, ये भी आपको बताया. नाउ सी द मेजर एंगल इज पाई बाई 3. द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 3 इज √3. बट सी it is of second quadrant. Whenever it is in second quadrant it will be negative, because in second quadrant tangent is giving negative value, so the slope will be minus √3. and point is also given, that is 0 2. तो slope मिल गया, point है, by point slope formula we can find the equation of line. Therefore equation of line through 0 to and with slope minus √3 is, slope is minus √3, point is given, so by point slope formula or slope point formula y minus y1 is equal to m into x minus x1 equal to minus √3x. अब minus √3x को मैं लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, that will be positive, so √3x plus y minus 2 equal to 0, which is first answer. दो क्वेश्चन है यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 3.02 and making an angle of 2 pi by 3 with positive x axis. This is the first question. Now what is second question? Also find the equation of line parallel to it. मतलब जो इक्वेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया उसको parallel to it and crossing the y axis at distance of 2 units below origin, crossing the y-axis at the distance 2 units below origin, means it will intersect y-axis at 0 minus 2. तो देखो इक्वेशन ऑफ ये लाइन का जो स्लोप है दैट इज माइनस √3, तो उसको पैरेलल लाइन जो होगी उसका भी स्लोप माइनस √3 होगा. Now line crossing the y-axis. Now line crossing the y-axis at a distance of 2 unit, at a distance of 2 units below the origin, therefore
line intersects y axis at 0 minus 2. At 0 minus 2, line intersects y axis at 0 minus 2. So 1 point we have. Also, it is parallel to root 3x plus y minus 2 equal to 0. Therefore, slope will be minus root 3. So you can see that slope आ गया, point define कर दिया. So by point slope formula we can find equation of line. Therefore, equation of line is y minus y1, मतलब ये बनेगा +2 is equal to n into x minus 0. अब इतना सिंप्लीफिकेशन तो आपके लिए बनता है. आफ्टर दैट इट विल बी अवर जिंगो आंसर. क्लियर पॉइंट. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बढ़िया सम. बराबर याद रखना एंड प्रैक्टिस तो करनी है 2 बार सारे सम होमवर्क में एंड 1 टाइम इन क्लास वर्क. बराबर याद रखना. क्लियर पॉइंट. सो आज इतने ही सम्स रखते हुए या इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा.